कांग्रेस की अगर सरकार आई तो माताओं और बहनों का मंगलसूत्र वो छीन लेगी। प्रधानमंत्री के हमले का कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अपनी दादी इंदिरा गांधी और अपनी मां सोनिया गांधी की उन्होंने मिसाल दी और कहा कि प्रधानमंत्री का बयान उसका वो जवाब देना चाहती हैं। कैसे 70 साल में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही तो क्या कांग्रेस ने किसी का सोना या मंगलसूत्र छीना? ये सवाल प्रियंका गांधी पूछ रही हैं। जंग में इंदिरा गांधी ने देश को अपना सोना बल्कि दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ, ये भी प्रियंका गांधी ने कल अपने इस बयान में कहा। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्या कुछ चल रहा है अब मंगलसूत्र को लेकर। अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कांग्रेस मैनिफेस्टो, मुसलमान और मंगलसूत्र को लेकर जारी जुबानी जंग में अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कूद पड़ी। पीएम मोदी के लगातार हमलों का जवाब प्रियंका ने बेंगलुरु से दिया, अपनी दादी इंदिरा गांधी और अपनी मां सोनिया गांधी की मिसाल देकर। सबसे ज्यादा बोझ आप उठाती हूँ, कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। चुनाव प्रचार में मंगलसूत्र की एंट्री रविवार को हुई थी। पीएम मोदी ने बांसवाड़ा की रैली में कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं और बहनों के सोने का हिसाब करेंगे। ये अर्बन नक्सल सोच माताओं बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। कांग्रेस ने इसे हेट स्पीच बताते हुए पीएम मोदी के इस बयान की चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का घोषणा पत्र समझाने के लिए पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा। कांग्रेस ने चुनौती दे डाली कि पीएम बताएं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कहां लिखा है। महिलाओं की बात नहीं कर रहे आप। मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम हक अधिकार, ये क्या, ये बौखलाहट है, ये हार का डर है। ये 400 पार सीटों का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी की भाषा हो सकती थी? नहीं। ये सच्चाई है कि भाजपा की कोई लहर नहीं है, बुरी तरह से हार रहे हैं। राम मंदिर हो, धर्म का इस्तेमाल कर लिया आपने, हिंदू मुस्लिम कर लिया। हमारा घोषणा पत्र मैं हाथ में लेकर घूम रही हूँ, बताइए वहां पर कहाँ मुस्लिम लीग और आतंकवाद को समर्थन है? ये बातें। लेकिन पीएम मोदी ने कल राजस्थान के टोंक की रैली में फिर मंगलसूत्र का जिक्र छेड़ दिया। उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं? क्या ये पंजे की ये ताकत? राजस्थान में से
एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। आज दूसरे दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। साफ है मंगलसूत्र का विवाद थमने वाला नहीं। आज इसमें और नई धार आ सकती है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, जिस मंगलसूत्र का हवाला देकर प्रियंका गांधी ने अपनी दादी, अपनी मां का जिक्र किया, उस पर सैम पित्रोदा ने एक तरीके से पानी फेर दिया है। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा जैसे बड़बोले नेता जो है कांग्रेस की भद्द पीटते हैं और चुनाव के ठीक पहले उनके जो बेतुके बयान होते हैं उससे जो है पार्टी को नुकसान पहुंचा हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो या सैम पित्रोदा हो। कई बार ऐसा हुआ है और इस बारी कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि अपने नेताओं को वो समझा पाएगी कि कुछ इस तरह की बयानबाजी ना हो। लेकिन मुस्लिम लीग से लेके मंगलसूत्र तक लगातार कांग्रेस की कोशिश ये रही है नेहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है या जो उनका हमला है उसको काउंटर किया जाए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस जब काउंटर करने के लिए जमीन पर उतरती है तो क्या ये संदेश खुद अपने भीतर अपने घर में देने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी कोई भी मौका कोर कसर नहीं छोड़ेगी इस मसले पर कांग्रेस पर हमला करने के लिए। और अभी राहुल गांधी आज 10 बजे जवाहर भवन में अपनी स्पीच देने वाले कार्यक्रम में कल प्रियंका गांधी ने हमला किया। तो ये बताया जा रहा है कि सीधा पलटवार राहुल गांधी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक नेता ने कहा है कि आपकी संपत्ति बांट देंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी का इशारा राहुल गांधी पर था, तो हो सकता है कि राहुल गांधी इसका पलटवार करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चुनाव प्रचार में मंगलसूत्र का जिक्र कैसे आया, क्योंकि पहले चरण के प्रचार में इसका कोई जिक्र नहीं था। कांग्रेस के जयराम रमेश ने इसकी पूरी कहानी अपनी तरीके से बताई है। कांग्रेस ने 3 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी किया। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हुआ 102 सीटों पर। 19 अप्रैल तक कांग्रेस मैनिफेस्टो का जिक्र नहीं किया गया था। पहले चरण के बाद ही प्रधानमंत्री की भाषा बदल गई, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। और बीजेपी ने दीवारों पर इबारत जो लिखी गई थी वो पढ़ दी है। बीजेपी दक्षिण भारत में साफ हो रही है, उत्तर में हाफ हो रही है, ऐसा जयराम रमेश का आकलन है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बारे में, सुनिए। प्रधानमंत्री ने तो राजस्थान के पहले चरण के पहले इसका प्रचार नहीं किया था। मैनिफेस्टो हमने 3 तारीख को निकाला था, अप्रैल 3, और चुनाव कब हुए? 19 तारीख। 3 तारीख से लेकर 19 तारीख तक प्रधानमंत्री मौन व्रत लिए थे इस न्याय पत्र को लेकर। अचानक 20 तारीख को उनकी भाषा बदल गई। विश्वगुरु से स्वघोषित विश्वगुरु से विश्वगुरु बन गए। वो जानते हैं कि दक्षिण भारत में उनका सफाया होगा। दक्षिण भारत साफ, उत्तर भारत में हाफ, यही होने वाला है। तो राजस्थान में वो देख रहे हैं, दीवार पर राइटिंग बिल्कुल स्पष्ट है कि राजस्थान वो कई सीटों पर कमजोर है, हारने वाले हैं। सर एक सवाल, इसीलिए इसके बाद उनकी भाषा बदल गई है।